Hello bachcho, let's read this question. The question says alkali metals are characterized by option A good conductors of heat and electricity, option B high melting points, option C low oxidation potential और option D है high ionization potential. हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से alkali metals का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है characteristics of alkali metals. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल्स. एक एक करके इन ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं. एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं. एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल. और अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में गिवन है कि एल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं ये एल्कली मेटल्स, इनके पास आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. आउटर मोस्ट वैलेंस शेल contains one electron and this electron can move freely across the crystal lattice. Can move freely across the crystal lattice. इनके जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन इनके क्रिस्टल लैटिस में फ्रीली मूव कर सकता है अक्रॉस द क्रिस्टल लैटिस. और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसका मतलब है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है. सो दे आर good conductors of heat and electricity. So पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. अब चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन को यानी कि ऑप्शन नंबर बी को. ऑप्शन नंबर बी में गिवन है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. लेकिन एल्कली मेटल्स जो होते हैं, दिस इज एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर लो. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स क्योंकि इनके क्रिस्टल लैटिस में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग काफ़ी वीक होती है. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक बॉन्डिंग इन देयर क्रिस्टल लैटिस. Due to weak bonding in their crystal lattice. So ऑप्शन बी में गिवन है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. तो एल्कली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हाई नहीं होते, वो लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं. सो ये ऑप्शन बी जो है इट इज नॉट करेक्ट. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. ऑप्शन सी में गिवन है लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स. ऑप्शन सी में गिवन है लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. दिस इज ऑल्सो फॉल्स क्योंकि एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स they are very good reducing agents. They are very good reducing agents. And so they have very high oxidation potential. वेरी हाई. अगर वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है उसका मतलब है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हाई होगा. दे हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दे कैन easily donate electrons. They can easily donate electrons. यानी कि वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है. सो ऑप्शन सी जो है उसमें गिवन है they have low oxidation potential. This is also not a correct option. ऑप्शन डी में गिवन है कि they have high ionization energy, high ionization potentials.
एल्कली मेटल्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल्स जो होते हैं वो हाई नहीं होते, इंस्टेड दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल्स बिकॉज जो ये आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज लूजली बाउंड, दे हैव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन in the outermost valence shell, which can be lost easily. तो इनका ionization potential जो है वो low होता है. So we can say that amongst all these options, the correct option is option A. That is, alkali metals are characterized by ऑप्शन ए, यानी कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एल्कली मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन ए. ए इज योर करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.